स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरज़ादा में मेरी आज की मेहमान है सनम बलोच। आप जानते हैं मैंने उनके साथ कितना काम किया है। कभी वो मेरी बेटी बनी है और कभी वो मेरे कैरेक्टर का यंगर वर्जन, यानी दुर्रे शहवार की बात कर रही हूँ मैं। हमने बहुत मज़ा किया है, हमारा एक बॉन्ड बन गया था, लेकिन वो बॉन्ड सेट से बाहर भी रहा। आज हम उनसे मिलेंगे और सारी बातें करेंगे और ये भी पूछेंगे कहीं भूल तो नहीं गई मुझे। आइए मिलते हैं सनम बलोच से। सनम, थैंक यू सो मच मेरी जान। हमारी आई थिंक जब एक्टर्स हम साथ में काम करते हैं ना, कैरेक्टर्स तो रह जाते हैं ना पीछे, बट आई थिंक जो बॉन्ड है ना वो साथ चलता है वो हमेशा के लिए रह जाता है। यस, तो आई थिंक जब बेटी बन जाओ या यू नो यू प्लेड माई मी दुर्रे शहवार में, तुमने तो दुर्रे शहवार का भी कैरेक्टर दुर्रे शहवार किया। तुम मेरी हमजाद रही हो। हमजाद, एग्जैक्टली। हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कोई कनेक्शन है हमारा। और आई थिंक हमारी दोस्ती, अगर वो जो सोल की दोस्ती होती है ना, वो आई थिंक दास्तान में हुई, दास्तान से शुरू हुई थी, है ना? एग्जैक्टली। आई थिंक वो कैरेक्टर भी वैसा ही था। हाँ, कि जो जो लोग उसमें शामिल थे और जिस तरह हम काम करते थे, और गर्मी तो कोयले, धूप, आई थिंक हाइसम में ये क्वालिटी है कि आई थिंक अपने एक्टर्स को साथ रखता है। क्योंकि आई थिंक हमने जब भी उसके साथ काम किया है, आई थिंक वी वेंट बियॉन्ड, है ना? हमने नूरपुर की रानी किया, हमने ये किया, दास्तान किया, हमने दुर्रे शहवार किया, हमने इसके अलावा बाकी डायरेक्टर्स के साथ ही, तो मैं वो काम बता रही हूँ जो सिर्फ हमने हाइसम के साथ किया। You know, but I miss you. Do you know that? I miss working with you. Oh, same here. Trust me. I think था कुछ एक खास किस्म का था, एक अंडरस्टैंडिंग थी। इनफैक्ट मैं तो ड्रामा ही मिस कर रही हूँ। अब इतने टाइम से मुझे लग रहा है कि बहुत साल से मैंने ड्रामा उस तरह नहीं किया जो ड्रामे दुर्रे शहवार, दास्तान, दाम, दौराहा, ये सब बन रहे थे। नूरपुर की रानी देखती हूँ ना मॉर्निंग शो में, मैं सोचती हूँ तो मिस नहीं करती हो? एक एक्टर के लिए तो यू नो इसकी जान होती है एक्टिंग। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मिस करती हूँ और इस वजह से, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश थी कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रामा ना करूँ, टू मच ना करूँ, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा सेम लगने लगेगा, चेंज नहीं लगेगा। इसलिए मैं कभी कभार आऊँ, थोड़ा आऊँ, ज़्यादा ना आऊँ, बट वही हमारा वही बैक टू बैक वर्क होता है। वो आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे चलना शुरू हो जाते तो लगता है कि आपने गैप नहीं दिया, लेकिन मैं 3-3 महीने का गैप हमेशा लेती थी। मॉर्निंग शो अक्सर ये लोग, शायद आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं समझते। लोग समझते हैं कि मैंने एक्टिंग बिल्कुल छोड़ दी है, तो हमने बीच में बहुत बिल्कुल छोड़ दी थी, बट दोबारा मैंने एक प्रोजेक्ट किया। मैंने एक थी मरियम किया मेरे मॉर्निंग शो के होते हुए, और अब मैं दोबारा स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ कि कोई स्क्रिप्ट मुझे बस दिल को लगे ना, तो I'll do that। अजीब नहीं लगता से कि यू नो मॉर्निंग शो में यू आते हैं विद एनर्जी और एक्सट्रोवर्ट, एग्जैक्टली। और एक्टिंग में इतना इंट्रोवर्ट होना, इतना एक्टिंग में आप कुछ और हो, कुछ और एक्टिंग में मैं कभी बानो हूँ, कभी मैं शैला हूँ, कभी मैं दुर्रे शहवार हूँ, मैं किसी और का किरदार प्ले कर रही होती हूँ, मैं किसी और के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही होती हूँ कि दुर्रे शहवार को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। क्योंकि इसमें तुम अपने आप को एक्सपोज करती हो, ठीक है। और ये नहीं, मॉर्निंग शो बहुत आसान है, उसी पे कह रही हूँ, या इट्स मी, आसान है, बहुत आसान है। मैं समझती हूँ मुश्किल नहीं है कि आप रोजाना लोगों के सामने होते हैं। एग्जैक्टली। मुझे और अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, वो आपका सच सबको पता चल रहा होता है। मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। मुझे इसलिए मजा आता है, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता। इफ आई एम अपसेट, मैं बताती हूँ आज मैं बहुत अपसेट हूँ। आपको पता है रात को मैं बड़ा दुखी थी, आप मेरे लिए दुआ करें। मैं बता नहीं सकती, बट कोई चीज़ है उसके लिए दुआ करें। तो मैं लोगों से बात करती हूँ, मुझे लगता है कि, और मैं जब अब लाइव शो नहीं करती तो आई मिस दैट कि यार मेरे लोग कहाँ गए, आई वॉन्ट देम। कहाँ है? तो मुश्किल नहीं होगा? बहुत मुश्किल होगा। अब तो मुझे लाखों लोगों से डेली बात करने की सुबह आदत हो गई है। तो नॉर्मल तो नहीं हो सकती ना फिर तो। मैं नॉर्मल मैं मिस करूँगी ऑब्वियसली। मैं अभी भी अगर छुट्टियों पे जाती हूँ मैं मिस करती हूँ कि अरे यार, मुझे लगता है मैं अब हर किसी की फैमिली का हिस्सा हूँ, एज एन एक्टर हिस्सा हूँ ना। क्या हुआ? अच्छा, गला एक तो मॉर्निंग शोज़ मैंने बीच में रिकॉर्ड करवाए तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी ख़राब हुआ, लेकिन
मेन जो रीज़न है मेरे गले ख़राब होने का, एक तो जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ सबसे पहले मेरे गले पे आता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर लाउड बोलूँ या क्या और मौसम चेंज होता है मेरे गले पे आता है। और दूसरा अगर मुझे स्ट्रेस हो या कुछ हो तो मुझे नींद आती है, तो मैं नींद से सो के उठती हूँ तो मेरा गला और बैठ जाता है। तो इसका मतलब है कि अंदर का मौसम भी ख़राब है, अंदर का मौसम भी ख़राब है और गला भी ख़राब है और मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी और स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस भी और ट्रैवलिंग साथ में, फिर रिकॉर्डिंग बाद में आएंगे। या हाँ, हम जाते हैं थोड़ा सा तुम्हारे बचपन में। श्योर, ठीक है, प्लीज शुरू करते हैं कि तुम लोग कितने बहन भाई हो, तुम कहाँ पैदा हुई, माँ बाप क्या करते थे, मुझे थोड़ा सा अपने बचपन में ले जाओ। अच्छा, बचपन में मुझे खुशी हो रही है कि आप मुझे लेके जा रही हैं, क्योंकि मेरा बचपन बड़ा धुंधला सा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब मैं 3 साल की थी तो अम्मी अब्बू अलग हो गए थे। अच्छा। तो अम्मी अब्बू दोनों कज़न्स थे, नहीं बनी और अलग हो गए। तो आधे बच्चे से मुराद के मेरी 2 बहनें और 2 भाई और मैं अब्बू के पास थे। और क्योंकि हमारा ताल्लुक़ सिंध, इंटीरियर सिंध से है, तो ज़ाहिर है मर्द के पास बच्चा होगा, औलाद मर्द के पास होगी, माँ के पास नहीं होगी। तो हम अब्बू के पास होते थे एंड मैं सिर्फ 3 साल की थी, जो मुझे मेरी बहनें या अम्मी लोग बताते हैं। तो अम्मी ने बड़ा स्ट्रगल करके और उस दौर में भी और बहुत लड़ के झगड़ के बहुत कोर्ट के थ्रू हमें लिया हमारे फादर से। और हमारा वो वडेरा सिस्टम एंड वो वाले कि जी चचा एंड दादा, तो ज़मीन उस सिस्टम के खिलाफ अम्मी जी अम्मी ने स्टैंड लिया। तो उन्होंने फिर कोर्ट के थ्रू हमें लिया। तो ये हुआ कि जी आधे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो तो माँ के पास ही रहेंगे, जिनमें से एक मैं थी, मेरा एक छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई। मैं तब तक आई थिंक 4-5 साल की थी। तो ये था कि बाकी जो इनसे बड़े हैं वो दोनों तरफ जाएंगे, 15 दिन वहाँ पे 15 दिन वहाँ पे। तो ये हुआ। तो होता ये था, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी बहन है, फिर एक और बहन सबरीन, उसके बाद भाई, फिर एक और भाई, फिर मैं, और फिर मेरे बाद एक और छोटी बहन जो हमारे स्टेप फादर से हैं। अच्छा, तो हम माशाल्लाह 6 भाई बहन हैं आपस में। तो मेरा बचपन जो था, मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी अब्बू के शायद झगड़ों में या लड़ाइयों में या जो भी इश्यूज़ थे मैंने नहीं देखे, मैंने खुद वो विटनेस नहीं किए, तो मैं कुछ बात नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ सुना है। उसमें कहीं खो गया, मतलब कभी आप ददियाल जा रहे हो, कभी आप ननियाल जा रहे हो, कभी जी ददियाल से कोई आ रहा है कि नहीं बच्चे हमारे तो हम लेके जा रहे हैं, तो शायद उसमें कहीं कुछ रह गया। मतलब मुझे याद नहीं कि जी कोई एक ही घर हो तो मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा हो अपनी कज़न्स के साथ या कुछ। फिर हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए। मैं बहुत छोटी थी और अम्मी की तरफ ही थे। फिर हम सारे बच्चे फिर अम्मी के पास थे एंड वो झगड़ा ख़त्म हो गया था, क्योंकि फाइनली बच्चे अगर माँ के पास रहना चाहते तो माँ के साथ रहेंगे, तो हम उनके साथ रहते थे। और हमारे स्टेप फादर, उनमें से हमारी एक छोटी बहन जो हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है। और बस तो इस तरह तो सच मुझे गुड़ियाओं के साथ खेलने का, अपने कज़न्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिला, दरख्त चढ़ने का और शरारतें करने नहीं, का वो मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने वो अपनी जो एक चीज़ थी वो मैंने पता है कब निकाली, व्हेन आई वाज 13-14 मे बी। तो उसके बाद जब मैंने शरारतें की हैं ना, मैंने पूरी कसर निकाली अपने बचपन की, एंड स्टिल आज तक। जो मेरी नानी बात करती थी वो कोई बात नहीं करता, जो मैंने अपनी नानी से सीखा है, मैंने किसी डिग्री याफ्ता शख्स से वो बात नहीं सीखी। तो वो जो तुम लोग एक स्टेट में रह रहे थे, टोटल एंड एब्सोल्यूट जैसे कहते हैं ना, ड्यूरेस, वो एक बोझ है। ऐसा जब होता है फैमिलीज में, तो बच्चों को बहुत बोझ महसूस होता है और वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं शायद इसलिए मुझे लगता है कि मैं लकी खुद को इसलिए कहूँगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे तो याद ही नहीं कि 3-4 साल में क्या हो रहा था, बच्चे को याद नहीं रहता। बड़ों ने लिया, फिर वो सारा बड़ों ने स्ट्रेस आई एम श्योर के लिया होगा। बट हमारी अम्मी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। समीना जी, मैं आज भी ये कहती हूँ, लोग कहते हैं कि शायद लाइव शो में भी कहते हूँ कि मे बी ये कोई प्रोमोट कर रही है कि इस चीज़ को कि जी अलहदा हो जाए। अगर मेरे माँ बाप साथ रह रहे होते, अगर मैं उनके झगड़े देख रही होती, अगर मेरे बहन भाई झगड़े देख रहे होते, या अगर मेरे फादर ने कभी मेरी माँ को कुछ कहा हो, या खुदा खास्ता हाथ उठाया हो, मेरी माँ ने बदले में कुछ कहा हो, या ख़ानदान आए हों बीच में बैठे हों,
बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ गुजारते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। बट हम उन खुशकिस्मत लोगों में से जिनकी माँ बहुत स्ट्रांग थी। तो अम्मी ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया, हमारे सामने हमें कभी झगड़ा देखा ही नहीं। हमने कभी देखा ही नहीं कि माँ बाप झगड़ा भी कर सकते हैं। अम्मी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिली थी? अम्मी ने उस दौर में भी, अम्मी बताती हैं कि अम्मी को एजुकेशन में पढ़ी। अम्मी लड़कों की क्लास सिर्फ एक वाहिद एक औरत थी, और अम्मी ने जो है वो एमए किया। अम्मी टीचर थी। अम्मी ने फिर बैंक में काम किया, एक गांव से निकलकर वो सब। और ये उनकी अपनी वालदा भी ऐसी थी? नहीं, मेरी नानी अम्मा नहीं। बट मेरी नानी अम्मा, लोग कहते हैं ना कि पढ़ना, डिग्री, ये पीएचडी तो मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी नानी का शऊर देखा है। मैं कहती हूँ किताबें चाटने से कुछ नहीं होता। किताबें वो होती हैं जो आप लोगों को पढ़ते हैं। मेरी नानी ने ज़िंदगी को पढ़ा, लोगों को पढ़ा, लाइफ को देखा, और उनका शऊर और मेरे सामने आप कोई एक फ़लसफ़ा पढ़ने वाला शख्स लेकर आए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो मेरी नानी बात करती थी वो कोई बात नहीं करता। जो मैंने अपनी नानी से सीखा है, मैंने किसी डिग्री याफ्ता शख्स से वो बात नहीं सीखी। मेरी नानी ने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा कि स्कूल होता क्या है। नहीं, ये पुराने लोगों में था, शऊर था। हाँ बिल्कुल था। बट अभी भी समीना जी, विजडम था, जो अभी उसकी धरती का विजडम होता है ना, वो था उनके और पास। अब वो मिसिंग है। हमने वो विजडम जो है वो हमने डिग्रियों में हमने ये अपने माइंड सेट कर लिए कि वो डिग्री में ही मौजूद है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट डिग्री। ये मैंने पढ़े लिखे, हम वो टर्म यूज़ करते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो मैंने शऊर वाले भी देखे हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया। नाना कैसे थे? मेरे नाना जान, ज़िंदगी और बहुत प्यार करने वाले। सुबह सुबह अपनी ज़मीनों पे जाते थे, एंड वो एक बड़े पढ़े लिखे शख्स। एंड मेरे दादा जो है वो उस दौर में अपने जो बहुत बड़े ऑफिसर, अभी मैं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया कि वो काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ को। तो नाना जाते थे, ज़मीनों पे जाते थे और वापस आते थे तो फ्रूट्स लेकर आते थे। तो वो सब तो मुझे याद है, जब मैं थोड़ी सा बड़ी हुई, मैं उनका फेवरेट बच्चा थी। जब मैं कहती नाना मेरे लिए, उनको पता तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें लाते थे। तो बाद में ये हुआ कि जब हम शहर में फिर आप निकल गए, फिर अम्मी अब्बू वाला, क्योंकि एक ही ख़ानदान ना, चचा दोनों भाइयों के घर में शादी दी थी बेटी। तो ददियाल बिल्कुल अलग हो गया हमसे, ननियाल अलग हो गया। तो उस वजह से वो रिश्ते थोड़े से टूट गए, बिखर गए। इट हैपन्स, जब ख़ानदान में शादी होती है तो अगर वो खुदा खास्ता टूटे तो दो ख़ानदान अलग हो जाते हैं। तो बहुत प्यार करते थे, बहुत शफीक इंसान, और टॉफ़ीज़ अपने पास रखते थे हर वक्त जेब में। तो हर बच्चे को टॉफ़ी देते थे, और हर रोज़ वो हर बच्चे को पॉकेट मनी देते थे। सब बच्चों की ड्यू होती थी कि हमारे जितने भी ख़ानदान में खालाओं के, मामू, सारे बच्चे हम दादा के पास जाके नाना के पास रुक जाते थे। तो नाना को पता होता था, नाना की ना ऐसी गड्डियाँ जेब में भरी हुई होती थी, हमें पैसे नज़र आते थे। और ये ईदी मिलती थी या रेगुलर? नहीं, ये रेगुलर अमाउंट अलग होती थी और ईदी अलग होती थी। और ईदी जो मुझे याद है, बाकी कज़न्स को मे बी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अलग से आपको छुपके भी ज़्यादा देते थे, तो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये कहते थे, देखो तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, बाकियों को 50-50 दिए, तुम्हें ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मुझे होता था मैं ज़्यादा फेवरेट हूँ। अब दूसरों को भी ये इतनी देते थे, ज़्यादा देते थे, ये मुझे नहीं पता। क्या याद है, मेमोरी क्या है बचपन की, इस सारे झगड़ों के अलावा? मुझे झगड़े याद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे झगड़े याद नहीं। ये तो हो रहा था ना, ये हो रहा था जो मैंने बाद में सुना कि हुआ है। तुम्हें क्या याद है? तुम क्या कर रही थी? क्या गुड़ियों से खेल रही थी, या कुछ लिख रही थी, या चुप करके कोने में बैठ के सोचती थी? मुझे जो था, मैं वही आपको बताया कि हमारा वो सफ़र में ज़्यादा टाइम गुजरता था। कभी हम नवाबशाह में, बाय द वे मैं पैदा हुई थी नवाबशाह हॉस्पिटल में। मैं और मेरा कज़न एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। तो अली उसका नाम है। तो हम लोग 14 जुलाई को वहाँ पे पैदा हुए, और फिर वो आना जाना सफ़र। और नवाबशाह से हैदराबाद आते थे? हाँ, ठारूशाह एक शहर है जो मेरा ननियाल है, नौशहर फिरोज जहाँ मेरा ददियाल है। और ये कितने घंटे का सफ़र होता था? 15 मिनट का। और फिर हैदराबाद जो था वो 2-2.5 घंटे, 3 घंटे। तो हम हैदराबाद से आते थे। ईद पे हमारा मस्ट होता था जाना। तो मुझे ईद याद है कि मेरा पूरा मैचिंग पे कपड़े, मेरे शूज़, तो मेरे बैंड सब मैचिंग होने चाहिए, चूड़ियाँ, क्योंकि मैं सबकी फेवरेट हमेशा ख़ानदान में बच्ची रही हूँ, अपनी माँ की भी, अपनी बहन भाइयों की, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तब तक छोटी वाली अभी पैदा नहीं हुई थी। तो जब वो पैदा हुई मैं उसकी भी लाडली हूँ।
छोटी की भी मैं ही अच्छा। लाडली हूँ, तो वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये मुझे ईद याद है कि हम एक्साइटेड होते कि ईद पे जाना है। फिर मैं ट्रॉफीज़ लेके जाती थी नाना के लिए, जब मेरे पास पैसे जमा होते थे सीरियसली? फिर मैं लेके जाती थी। और ये पैसे कहाँ से जमा होते थे? मेरे पास जब ईदी या मेरी ईदी, पॉकेट ओके, मनी जमा ओके। होती थी या जो मुझे अपने लिए अच्छा। पैसे मिलते थे, फिर मैं नाना के लिए लेके जाती थी, बैग में लेके ना, नाना आपके लिए लेकर आई हूँ। सो जब उनके बड़ी पास हो रही बहुत थी और थे। टीनेजर थी या। तो अब्बू के साथ क्या रिलेशनशिप था? अब जब decide हो गया था मैं कि बता सारे दूं, बच्चे अम्मी के पास रहेंगे। सब अलग हो गए। तो हाँ। बहुत साल तक मैंने अपने फादर को नहीं ठीक देखा। है। अगर मैंने अपने फादर की पिक्चर्स ना देखी होती तो मुझे अपने फादर याद ना होते कि वो कैसे दिखते हैं। मुझे धुंधला सा, वही मैं कह रही हूँ कि मुझे अपना बचपन बड़ा धुंधला सा याद है, तो मैं बहुत धुंधला सा मुझे याद होता, लेकिन मैंने पिक्चर्स देखी हुई थी तो मुझे याद थे। फिर मैंने एक दिन उनको रात में कॉल की और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि जब थोड़े से बड़े हुए, जब फ़ोन हाथ में आए और वो आई कॉल्ड हिम एंड मैंने उनसे बात की। अभी इस वक्त तुमने काम नहीं शुरू किया? अभी काम नहीं शुरू Okay. किया था। तो मैंने कहा, अच्छा मैं डर भी रही थी ना कि पता नहीं डांटेंगे, हम हाँ। बड़ा बहुत डरते हैं, मतलब इवन आज मैं अपने भाइयों से बहुत डरती हूँ, मैं अपने फादर से बहुत डरती हूँ, मतलब और हर कोई डरता होगा ऑब्वियसली, काम करते हैं। रिस्पेक्ट है ना? हाँ रिस्पेक्ट है, आप आई थिंक respect करते बहुत हैं ज़्यादा तो रिस्पेक्ट हाँ। करते हैं कि कोई गलती हो जाए तो डर होता है कि चाहे आप जितना भी काम कर लो, आपके पास जितना भी फ्रीडम है, बट रिस्पेक्ट और डर है वहाँ पे। तो मैंने बाबा को कॉल किया और मैंने कहा कि बाबा मैं सनम बात कर रही हूँ। तो वो बहुत खुश हुए और फिर उनका मुझे मिलना है तुम लोगों से। तो अम्मी ने कभी मना नहीं किया। मैंने कहा तुम लोगों के फादर तुम लोग मिलो। और फिर मुझे याद है शायद 13 साल की थी, 12 साल की थी, तो मैंने फिर अपने फादर से मैं मिली थी एंड आई हग्ड हिम एंड आई मेट हिम आफ्टर so many years, for me so many years. तो बस इसी तरह वो हुआ। तो मैं मिली, उसके बाद हम लोग बात करने लगे, फिर हम लोग मिलने लगे। तो मैं वो और ब्रिज उन्होंने थी। शादी नहीं की? नहीं, माशाल्लाह उन्होंने भी शादी की, उनके भी बच्चे हुए? उनके भी, उनमें से माशाल्लाह 4 भाई हैं हमारे। या सो इट्स अ ह्यूज फैमिली। तो मिलती हो? ह्यूज पूरा तो एक मिलती हो अपने मेरे सारे छोटे भाई जो हैं बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं मुझसे, आते हैं, तो तुम क्या मैसेज तुम करते हैं। रीजन हो सबको जोड़ने का? मैं आई थिंक ब्रिज थी ब्रिज फैमिली हो में। ना? हाँ, और मैं अभी भी ब्रिज हूँ। हाँ। और हमारी जो मेरे बाबा की जो सेकंड वाइफ है, वो जो है वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। वो हमारे साथ आती हैं, हमसे मिलती हैं, हम लोग मिलते हैं और हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं। भाई आते हैं, वो मुझसे लाड करते हैं, मुझसे बात करते हैं, हमारे साथ मैसेजेस पे। हम आपस में सब नॉर्मल हैं, मतलब बड़े भाई बहन हम सब मिलते हैं आपस तो में। शो बिजनेस में कैसे आ गए? शो बिजनेस में आना भाई हमारे खानदान है के लिए ना? बेइज्जती की बात थी, कि शो बिजनेस में आना तो गाली क्या है। स्कूल में करती थी ड्रामा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती थी, मैं बहुत शाय थी। हाँ, पढ़ने में आई वॉज गुड, मैं आगे होती थी, लेकिन अगर स्टेज पे थोड़ा सा डांस करना है तो मुझे नहीं आता था। मुझे कहते थे नहीं बेटा अपना डांस नहीं, गाने का फिर मुझे होता था चलो मैं कुछ गा लूँ, बेटा नेक्स्ट टाइम ठीक है ना, गाने का नहीं। वैसे मैं स्कूल में भी सबकी बाय कोई ड्रामा नहीं किया स्कूल? कभी ड्रामा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कभी मीडिया का नहीं सोचा। जब मैं हमेशा ये बताती हूँ, आज आपके शो में बता रही हूँ कि प्रिंसिपल ने आके सबसे पूछा कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, तो मैंने क्या जवाब दिया होगा? मैंने कहा था मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी पाकिस्तान की। वो किस तरह ख्याल है? आई डोंट नो, बेनज़ीर की वजह से? आई डोंट नो, मैंने कहा मैं ही बनूंगी। मैं बहुत, तो ना मेरे सारे जो क्लास में लड़के थे हंसने लगे। मैंने कहा देखे भाई, आप इतना नीचे सोचेंगे ना तो नीचे रहेंगे, मैं इतना ऊपर सोच रही हूँ कहीं तो पहुँचूंगी। तो मैंने कहा तो इसमें हंसने की क्या बात है? तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि आपको पता है उसके लिए कितने करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं? मैंने कहा कि हाँ तो हो जाएंगे, आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था तब कि करोड़ों कितने होते हैं, पैसे क्या होते हैं। बस मुझे ये था कि ड्रीम है, ड्रीम तो ड्रीम है, वो पूरा हो सकता है। तो ये ख्वाब है मेरा, ये मेरा। तो पहला कदम कैसे लिया? तो फिर ये हुआ, उसके बाद मुझे था कि अच्छा, फिर मुझे लगा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर बनना तो नामुमकिन बात है, ये तो खानदान दर खानदान ये चीज़ चलती आती है, अदरवाइज कोई नया बंदा तो आ नहीं सकता, वरना मैं ज़रूर मेहनत करती। सीरियस अबाउट इट? हाँ, आई वाज सीरियस अबाउट इट। देन मैंने सोचा कि यार मैं पायलट बनूंगी, मैं जहाज़ उड़ाऊंगी, मुझे पायलट बनना है। फिर मुझे किसी ने आते जाते किसी ने कहा कि जी आपको सांस की तकलीफ है, तुम कभी पायलट नहीं बन सकती क्योंकि मेडिकली तुम्हारा वो। तो मैंने अपना वो ड्रीम छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा मैं पायलट भी नहीं बन सकती, लेकिन मैंने कहा मैं कोई ऐसी नौकरी नहीं करूँगी जिसमें 9 से 5 बजे बैंक वाली जॉब, ये मैंने नहीं करना। कुछ और करना है। क्या करना है मैंने नहीं सोचा। फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा मैंने क्या करना है।
और तो फिर मैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर नहीं बनना, मुझे नहीं था शौक, मैं डॉक्टर तो बिल्कुल भी एयर शौक नहीं था, होस्टेस बनना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, और डॉक्टर बनना तो बिल्कुल भी शौक नहीं था। मैं आज तक भी किसी कॉकरोच को मार नहीं सकती, तो मैं किसी का ऑपरेशन कैसे करूँगी। तो मुझे ये होता था कि मैं वो मेंढक को काट के उसके वो प्रैक्टिकल्स होते हैं, पता नहीं क्या होता है, क्या मैं कैसे करूँगी, आई कांट डू दैट। तो मैंने हमेशा कंप्यूटर साइंस लिया ही लिया, मतलब मुझे इन चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाना। कालक जिसमें मुझे गंजा किया था इन्होंने, मैंने कहा नहीं मैं तो उर्दू बोल ही नहीं सकती, पागल हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कि मैं ये कर ही नहीं सकती। तो मुझे फिर ये अपना जब आप ड्रीम पता छोड़ था, दिया कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना, ठीक है प्राइम मिनिस्टर मुझे पता था कि ओके नहीं फाइन हो मैं नहीं सकता, बनना, ये नहीं और करना, जहाज भी नहीं उड़ाना, जहाज नहीं उड़ाना। फिर मैं थी 14 साल की, तो मैं सबरीन ने होस्टिंग शुरू कर दी थी। सबरीन एक सिंधी सबरीन चैनल पहला या, थी, तो मैं ओके। जाके उसके साथ ऑडियंस में बैठती थी, मैं ऑडियंस में बैठती थी, तालियां बजाती थी। मेरी बहन वहाँ पे कुछ करती थी, मैं तालियां बजाती, वाह। तो वो कैसे पहुंच गई केटी? अब उसको वो तो भाई माधुरी दीक्षित हमारी खानदान की, तो वो हमको आजकल है इंतजार, तो शीशे के सामने साड़ियाँ पहन के, तो दुपट्टे वो करके, सामने पंखे चला के, और वो डांस करना, वो एक्टिंग करना, होस्टिंग करना, वो वैसी थी शीशे के सामने एक्टिंग करने वाली। तो वो उसका ड्रीम था, वो उसका ड्रीम था, वो उसका ड्रीम था, और एक बच्चा खामोशी से उसको देख रहा है, बहन के ख्वाब देख और रहा मैं है। उसको, हाँ वो उसको देखती थी। उसके बाद ये हुआ कि मैं जब उसके साथ जाती थी सेट पे, तो मुझे किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं करती? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आता, मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकती। फिर मैंने सिंधी में होस्टिंग की जब मैं 15 साल की थी, तो मेरी फील्ड ही चेंज हो गई। तो मेरी फील्ड, मेरा ये काम बन गया, मेरा ये ड्रीम बन गया, मेरा ख्वाब खुद ही ये एक चीज़ बन गई जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मैं तो फिर हमेशा तो ये सोचती। तो होस्टिंग कर रहे थे ना, तो फिर एक्ट्रेस का किस तरह एग्जैक्टली ख्याल आया? फिर एक्टिंग का ये हुआ कि मैं जब होस्टिंग कर रही थी, तो आई कॉल फहद मुस्तफ़ा कि तुम मेरे शो में आओ, KTN के एक शो पे, मैं सिंधी चैनल पे काम कर रही थी। उसने कहा यार मैं आजकल ना अब काम, मैं उर्दू मीडिया में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा करो, तुम एक ड्रामा है वो करो आतिफ हुसैन का, कालक, जिसमें मुझे गंजा किया था इन्होंने। मैंने कहा नहीं मैं तो उर्दू बोल ही नहीं सकती, पागल हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं नहीं कर सकती ड्रामा, मैंने नहीं करना। तो उसे कहा यार तुम मिलो तो सही। तो मेरे बाल बहुत लंबे हुआ करते थे तब, अब तो ब्लो ड्राई करके, और इतने सालों में बिल्कुल बाल ख़त्म हो गए हैं, तो लंबे बाल, और वो तो है ना, तो शक्ल भी मासूम सी, तो तब और आप इतने साल पीछे। तो उसे कहा यार मैं ऐसी कोई लड़की चाहिए आतिफ को जिसमें उसको गंजा कर देते हैं, और तो इस तरह का कोई कैरेक्टर है। तो मेरी बहन ने कहा करो, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती एक्टिंग। उसने कहा नहीं तुम कर लोगी, मुझे पता है तुम्हें वो चीज़ है, तुम कर लोगी। मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा था। सबरीन ने कहा नहीं सनम नहीं कर सकेगी, नहीं करने दें। सबरीन को ये था कि नहीं कर सकेगी, ये शाय है, मतलब भी इससे नहीं होगा। मैंने जब काला किया तो समीना जी, वो एक हम हमेशा सुनते ना कि रात में आप स्क्रीन पे और सुबह हिट हो गए। जिस दौर में मैं आई उस दौर में वो ज़माना नहीं था, PTV नहीं था कि रात में आप आएँ और सुबह हिट हो जाएं। बट ट्रस्ट मी, मेरी वो छोटी सी जो शॉर्ट फिल्म थी कालक, या टेलीप्ले था, छोटा प्ले था, वो मैंने रात को किया, एंड मुझे रात में कॉल सबरीन को कि सबरीन ये तुम्हारी बहन है, क्योंकि उसमें मैं गंजी भी हुई। तो मैंने बहुत एफर्ट करके कि यार मुझे पूरी एक्टिंग करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो वो फिर मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मेरे लिए मुश्किल है। मेरा भाई, मेरा बच्चा मेरे सामने, तो फिर मैं किसी और के महबूब से क्यों डरूं कि नहीं हमें जनाजे से डर लगता है, हम नहीं देख सकते। अब मैं देख सकती हूँ, मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। मुझे लगता है अब जब मैं मरूंगी तो मैं अपनी नानी से मिलूंगी, मैं अपने नाना से मिलूंगी, मैं अपने दादा से मिलूंगी, मैं हादी से मिलूंगी, मैं उन सब से मिलूंगी। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेली होंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि if I die, I'll meet them.